दिल्ली में पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई। 1 टन से ज्यादा पटाखों के साथ 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस लगातार प्रदूषण से बचने के लिए पटाखों का प्रयोग न करने की अपील कर रही है। अजमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक कंपनी पर छापा मारकर 1000 किलो खराब पनीर और 4000 किलो सड़ा हुआ चीज बरामद किया। मिलावटी सामान को नष्ट किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। त्योहारों के सीजन में गोरखपुर में खाद्य विभाग ने खोआ की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। 17 सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले से ज्यादा झांकियां दिखाई देंगी। इस बार 16 झांकियां निकाली जाएंगी। 11 रामलला पर आधारित होंगी, वहीं 5 झांकियां नारी शिक्षा और सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से जुड़ी होंगी। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले पूरे शहर को रोशनी से सजाया जा रहा है। सड़कों पर भी शानदार लाइटिंग। इस काम के लिए लखनऊ से इलेक्ट्रीशियन बुलाए गए हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से अक्टूबर और नवंबर में 3 दिनों के लिए तिरुमाला में दर्शन रद्द किया। 24 से 25 अक्टूबर और 8 नवंबर को नहीं होंगे दर्शन। 24 को दिवाली, 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 8 नवंबर को चंद्रग्रहण के कारण बंद रहेगा देवस्थानम। दिवाली के अवसर पर बाजारों में जुटने लगी है लोगों की भीड़। दिल्ली के सरोजनी बाजार में खरीदारी के लिए उमड़े ग्राहक। भोपाल में नई तकनीक के जरिए बने इलेक्ट्रिक दिए तेल और घी की जगह पानी से जगमगाएंगे। अभी तक 1000 से ज्यादा दियों के बॉक्स बिक चुके हैं। दिवाली से पहले जोधपुर में रोडवेज कर्मचारियों को सताने लगी है चिंता। 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। रिटायर्ड लोगों की पेंशन का भी भुगतान नहीं हुआ है। गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो में ड्रोन शो का आयोजन। पीएम मोदी ने इस खास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वदेशी रॉकेट, तोप, मिसाइल समेत देश की रक्षा में तैनात उपकरणों की प्रदर्शनी लगी है। डिफेंस एक्सपो में बीएमपी सी थ्रू आर्मर को पेश किया गया है। चेन्नई की एक स्टार्टअप बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने इस चश्मे को तैयार किया। इस चश्मे से बीएमपी में बैठकर रणभूमि का 360 डिग्री व्यू देखा जा सकता है। राजस्थान के सिरोही में अंधविश्वास का मेला। कम्बल वाले बाबा नाम का ये शख्स कैंसर, लकवा और पोलियो के इलाज का दावा करता है। हैरानी की बात यह है कि विधायक की छत्रछाया में सारा आयोजन चल रहा है। त्योहारों के मौके पर भारी भीड़ ने कोरोना को लेकर बढ़ाई एक बार फिर चिंता। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 18 केसेस आ चुके हैं सामने। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। केवड़िया में पीएम मोदी और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मिशन लाइफ की पहली लॉन्चिंग में शामिल होंगे। उसके बाद पीएम तापी में विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा कल। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन। केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली भी मनाएंगे। ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति। केंद्र सरकार को देने वाले अध्यादेश को चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कांग्रेस और टीएमसी नेताओं ने की है रद्द करने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शराब नीति मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर और समीर महेंद्रू की जमानत पर भी आज सुनवाई। दोनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज ओखला के पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आम आदमी पार्टी का हमला। 17 साल में दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने के बाद बीजेपी को अब कूड़े की याद आई। हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपने बाकी बचे 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। 62 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। दिवाली की वजह से बिहार में सभी सरकारी कर्मचारियों को आज वेतन मिल जाएगा। झारखंड में भी आज से वेतन देने की है तैयारी। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में अथॉरिटी की कार्रवाई मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने प्रयागराज जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के अधिवेशन में होंगे शामिल। कानपुर और आसपास के 13 जिलों के लिए अग्निवीरों का भर्ती मेला आज से कानपुर के अरमापुर में लगेगा। 10 नवंबर तक चलेगी भर्ती परीक्षा। 95,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। कांग्रेस को 24 साल बाद मिला गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष। खड़गे ने शशि थरूर को हराया। पीएम ने दी खड़गे को बधाई। सामने आई शशि थरूर की पीड़ा। अध्यक्ष बनते ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े बड़े होर्डिंग्स। खड़गे को दी गई बधाई।
कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर अकाली दल की हरसिमरत कौर ने साधा निशाना, कहा नया प्रधान बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन चलती गांधी परिवार की थी। गुजरात के राजकोट में पीएम मोदी का शानदार रोड शो, लोगों का अभिवादन करने केसरिया रंग की कार में सवार हुए, लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। गुजरात के केवड़िया पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत की। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल चुनाव में के लिए 54 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, अब तक 58 उम्मीदवार घोषित। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सनसनीखेज दावा, कहा नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के संपर्क में हैं और गठबंधन कर सकते हैं। जेडीयू ने इन दावों को नकारा। समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले इमरान मसूद बीएसपी में शामिल, मायावती ने इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी में बीएसपी का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। बीजेपी में शामिल हुए टीआरएस के पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़, दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और तेलंगाना के बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुखालफत करने वाले राजकुमार धनौरा बीजेपी से निष्कासित, मीडिया के सामने रो पड़े, मंत्री पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का कोई इरादा नहीं, ये हम होने नहीं देंगे। हरियाणा के करनाल में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में पहुंचे बीजेपी के कई नेता। सीनियर डिप्टी मेयर राजेश ने कहा, साध संगत के बुलावे पर आया था, इससे पार्टी और चुनाव का कोई संबंध नहीं है। संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होस बोले ने कहा, धर्मांतरण घुसपैठ से जनसंख्या असंतुलन पैदा हो रहा है, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून सख्ती से लागू हो, देश में जनसंख्या नीति बननी चाहिए। धर्म परिवर्तन करने वालों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की केंद्र सरकार से अपील, कहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटे में मिल रहे आरक्षण का लाभ ईसाई धर्म अपनाने वालों को न दिया जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का अलग अंदाज दिखा, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने चाय बनाई। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर खुदकुशी केस में राहुल नवलानी नाम का शख्स गिरफ्तार, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में फरार गैंगस्टर दीपक टीनू राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार, पंजाब के मानसा से सीआईए इंचार्ज के घर से भागा था टीनू। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस ने दिल्ली के एएसआई को किया गिरफ्तार, 2 लोगों की हत्या के बाद खुद की मौत की साजिश रचने का आरोप। कोलकाता में एक व्यापारी पर ईडी का छापा, घर से 1 करोड़ की बरामदगी, साइबर ठगी का आरोपी है व्यापारी रमेश अग्रवाल। गुरुग्राम में सूटकेस में मिला एक महिला का शव, पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में प्राइमरी स्कूल के टीचरों पर लगा कोर्स की किताबों को रद्दी में बेचने का आरोप, वीडियो वायरल, शिक्षा अधिकारी ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। चीनी माफियाओं के जॉब रैकेट में म्यांमार में फंसा एक भारतीय मुंबई लौटा, वापसी के लिए 5.5 लाख से ज्यादा की फिरौती दी। पुलिस ने युवक की शिकायत पर लखनऊ से एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। मुंबई में स्काई वॉक की छत पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा, नशे में था धुत होने का आरोप, युवक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।